नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन से बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। यहाँ के लिए काम किया होता तो बुंदेलखंड की सूरत अलग होती। एक्सप्रेसवे का काम देखते हुए और इस पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बुंदेलखंड में पेयजल समस्याओं को दूर करने का कार्य किया है। अब सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास उद्योगों को बढ़ावा देगी। सोनभद्र में जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से 251 जोड़े वरवधुओं के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि ये योजना निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए आयोजित की जाती है और पिछले महीने भी इस योजना के तहत विवाह कराए गए थे। योजना के अंतर्गत आज 251 जोड़ों की शादी करवाई जा रही है। इससे पहले भी 127 जोड़ों की शादी करवाई गई है और इस योजना के अंतर्गत 51,000 की जो धनराशि जो है, जिसमें से 35,000 कैश और उसके बिना 10,000 का सामान और उसके बिना बाकी जो धनराशि उससे भोजन आदि की व्यवस्था करवाई। ताजनगरी आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को शातिर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश सहित 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 6 जनवरी को थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक वॉचमैन की हत्या करके एक फैक्ट्री में से एल्यूमिनियम के कुछ तार जो है वो चोरी गए थे। इसी संदर्भ में पूर्व में ही एक व्यक्ति को जेल भेज के कुछ रिकवरी उससे हुई थी, पर इसमें कुछ और अपराधी इसमें इस कृत्य में शामिल थे। आज 3 अपराधियों को पुलिस को एसओजी टीम को थाना सिकंदरा की टीम को पकड़ने में कामयाबी मिली। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में एक बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि निर्माणाधीन पुलिया पर स्लैब डालते समय शटरिंग गिर गई। शटरिंग गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके से पीडब्ल्यूडी के जेई और कर्मचारी फरार हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन के विरोध में प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील 23 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। उसी के क्रम में प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रयागराज बंद किया गया था। हाईकोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में बंद का असर साफ तौर पर दिखा जा सकता है। सिविल लाइन्स इलाके की दुकानें और मॉल पूरी तरह से बंद थे। वहीं व्यापारियों संगठनों और छात्र संगठनों ने भी वकीलों के साथ इस बंद का पूरी तरह से समर्थन किया। इसके साथ ही सिविल लाइन्स के सुभाष चौराहे पर वकील जनसभा कर शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा सीएम योगी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी राजेश कुमार और उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों से नाराज होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इन दोनों अधिकारियों के न्यायालय में कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के रवैये में बदलाव नहीं हुआ है और उनका रवैया अधिवक्ताओं के प्रति असंवेदनशील है। वो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो लोग कार्य बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन अधिकारियों का स्थानांतरण आजमगढ़ में किया जाए। माफ कीजिएगा, आजमगढ़ से किया जाए। मामला यह है कि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय सदर जो इनका तानाशाही रवैया है अधिवक्ताओं के प्रति, और यह इस तरह मनमानी पर उतारू हैं
कि बिना फाइलों में बहस किए ही उप जिलाधिकारी महोदय सदर फाइलों को आदेश में ले ले रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर में घुसने की इजाजत नहीं है, वहां पर उनके दरवाजे पर पुलिस लगा है और अधिवक्ता जब अपनी फाइल में तारीख लेने जाते हैं तो उनको तारीख नहीं दी जाती और अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। उनकी इस रवैयों को लेकर के अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका सम्मानजनक रवैया नहीं है उसको लेकर के न्यायिक कार्य से विरत हैं, तो वह फाइलों में बिना सुनवाई के ही आदेश में ले जा रहे हैं और एक पक्षी तौर पर। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में युवक की खेत में हत्या कर दी गई। बता दें कि पीड़ित दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी इसी बीच हमलावरों ने पीछा कर घटना को अंजाम दिया। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस द्वारा घटना पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, मुबारकपुर में आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का खेत शव में पड़ा हुआ है। बमौर गांव के पास नीवी बुजुर्ग का जो रकबा लगता था वहां की सूचना थी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद उस शव की शिनाख्त भी हुई। अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई और उसके शरीर में एक सिर पे और 2 गोली और लगी हुई पाई गई हैं। शव को कब्जे पुलिस लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। वांछित वारंटी की गिरफ्तारी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के तहत गंभीरपुर थाना प्रभारी पूरे फोर्स कस्बे में भ्रमण कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि अभियुक्त द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की फिराक में थी। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के कारण NH 34 पर लंबा जाम लग गया, जिससे कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैनपुरी में कई अधिकारियों के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बता दें कि अभियुक्त अधिवक्ता बनकर अधिकारियों के घर चोरी करता था। इसी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। सर्विलांस की मदद से ये पता लगाया गया था कि चोरी का तरीका एक जैसा था। वहीं पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 1 कारतूस बरामद किया है। देखिए, शहर की 2 प्रतिष्ठित कॉलोनियों आवाबाग कॉलोनी और आवास विकास कॉलोनी में पिछले कई दिनों में चोरी की कुछ वारदातें हुई थी। तो उसमें कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में इन दोनों टीमों ने काम किया बहुत अच्छा। बहुत सारी पिकेट्स लगाई गई थी, साथ में पुलिस वालों को रखा गया था और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। परंतु जो ये लड़का पकड़ा गया, ये बहुत ही शातिर और बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है। इसीलिए चूँकि उस प्रकार के लोगों से पूछताछ की जाती थी जो थोड़े संदिग्ध दिखते हैं या इसमें के टाइप के हैं या नशेड़ी टाइप के हैं। प्रतापगढ़ के सलाहपुर जगदीशपुर बॉर्डर पर दिन दहाड़े टाइनी शाखा संचालक से 70,000 की लूट हुई। पल्सर सवार अज्ञात लुटेरों ने पिस्टल के बल पर घटना को अंजाम दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। बता दें कि बैंक से पैसा निकालकर पीड़ित टाइनी शाखा जा रहा था। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो दिन दहाड़े 70,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है, जिससे पल्सर सवार कुछ अज्ञातों ने पिस्टल के बल पर घटना को अंजाम दिया। वहीं वारदात को अंजाम देकर लुटेरे हालांकि मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि बैंक से पैसा निकालकर पीड़ित टाइनी शाखा जा रहा था, जब दिन दहाड़े कुछ युवकों द्वारा इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, लोग सदमे में हैं।
वहीं पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो खबर मुद्दे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।